हेलो दोस्तों, नमस्कार, जोहार। स्वागत है आप सभी छात्रों का जीएस फाउंडेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, सबसे पहले तो मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो एंड तक ज़रूर देखिएगा, पूरा अवश्य देखिएगा। यदि वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर जरूर कर दीजिएगा। और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। एक महत्वपूर्ण सेशन के साथ आज मैं फिर से उपस्थित हो गया हूं। आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं झारखंड जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को हमने लिया है दोस्तों, और ये सभी जो है परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, जेएसएससी सीजल एग्ज़ाम के लिए ये सेशन बनाया गया है, लेकिन आप झारखंड में होने वाले किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं ये सेशन आपके बहुत काम आने वाला है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज के सेशन की। देखिए, पहला सवाल आपके स्क्रीन पर क्या कहता है दोस्तों। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर क्या कहता है। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर कहता है कि हजारीबाग जिले के किस स्थान से कि तांबे के 49 खानों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। हजारीबाग जिले के किस स्थान से तांबे के 49 खानों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। आपके ऑप्शन है दूध पानी, बाहरगंडा, इसको या दुमदुमा। हजारीबाग जिले के किस स्थान से तांबे के 49 खानों के अवशेष प्राप्त हुए। सही आंसर हो जाएगा बाहरगंडा से हमें तांबे के 49 खानों के अवशेष प्राप्त हुए। बाहरगंडा से तांबे के 49 खानों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। और बाहरगंडा किस जिले में है? हजारीबाग जिले में है। नेक्स्ट है, पलामू जिले के किस स्थान से जैन धर्म के कुछ पूजा स्थल प्राप्त हुए हैं। पलामू जिले के किस स्थान से जैन धर्म के कुछ पूजा स्थल प्राप्त हुए हैं। आपके ऑप्शन है पांकी, हनुमान गांव, मूर्तिया गांव या चैनपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज हनुमान गांव से हमें जैन धर्म के कुछ पूजा स्थल प्राप्त हुए। इंपॉर्टेंट फैक्ट रहेगा आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, तो इसे आप नोट कर लीजिएगा। हनुमान गांव किस जिले में है दोस्तों? आपको पलामू जिले में देखने को मिलता है। यहाँ से जैनियों के कुछ पूजा स्थल प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा प्राचीन काल का प्रथम शासक था जिसकी राजधानी झारखंड में थी? हर्षवर्धन, घनानंद, शशांक या समुद्रगुप्त। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, शशांक। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। शशांक गौड़ का शासक था। और शशांक के साम्राज्य का विस्तार जो है संपूर्ण झारखंड, उड़ीसा और बंगाल तक था। शशांक ने अपने विस्तृत साम्राज्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए दो राजधानियां स्थापित की थी। पहला संथाल परगना का बड़ा बाजार और दूसरा दुलमी। प्राचीन काल के शासकों में यह प्रथम शासक था जिसकी राजधानी झारखंड क्षेत्र में थी। क्लियर ना? शशांक शैव धर्म का अनुयायी था और इसने झारखंड में अनेक शिव मंदिरों का निर्माण भी कराया था। शशांक के काल का प्रसिद्ध मंदिर कौन है दोस्तों? वेणु सागर है, जो एक शिव मंदिर है। यह मंदिर सिंहभूम और मयूरभंज की सीमा पर अवस्थित, कहाँ पर है? कोचांग में अवस्थित है। ठीक है ना? और शशांक ने बौद्ध धर्म के प्रति असहिष्णुता की नीति अपनाई, जिसका उल्लेख किसने किया है? ह्वेन-सांग ने किया है। शशांक ने झारखंड के सभी बौद्ध केंद्रों को नष्ट कर दिया। इस तरह झारखंड में बौद्ध जैन धर्म के स्थान पर हिंदू धर्म की महत्ता उन्होंने स्थापित की थी। नेक्स्ट है, निम्न में से किस मुगल शासक ने झारखंड को सर्वप्रथम अपना करदाता प्रदेश बनाया था? तो किसने अपने करदाता प्रदेश बनाया था? सही आंसर हो जाएगा अकबर ने सबसे पहले झारखंड को अपना करदाता प्रदेश बनाया था। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अकबर की बात कर लिया जाए तो इनका जन्म कब होता है? 15 अक्टूबर 1542 को और मृत्यु 27 अक्टूबर 1605 को। मुगल वंश का कौन सा शासक था? तीसरा शासक था। और यह पानीपत का द्वितीय युद्ध लड़ता है हेमू के साथ। ठीक है, हिंदू राजा हेमू के साथ लड़ता है, उसे पराजित करता है। ठीक है ना? यदि आपसे पूछ ले जाए कि पानीपत का प्रथम युद्ध किसके किसके बीच हुआ था दोस्तों? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। ठीक है ना?
इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। कब हुआ था? 1526 में। जबकि 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध होता है अकबर और हेमू के बीच। ठीक है, अकबर की बात कर लिया जाए तो हिंदू मुस्लिम संप्रदायों के बीच की दूरियां कम करने के लिए उसने दीन इलाही नामक एक धर्म की स्थापना की थी। इसका मकबरा कहाँ, इसे दफनाया कहाँ गया था दोस्तों? सिकंदरा में दफनाया गया था। नेक्स्ट है, निम्न में से किस नागवंशी शासक के समय जमींदारी प्रथा का उन्मूलन कर दिया गया था? ऑप्शन है राम शाह, शरणनाथ शाह, उदयनाथ शाह या ऐनी नाथ शाह। सही आंसर क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शरणनाथ शाह के द्वारा के समय जो है जमींदारी प्रथा का उन्मूलन कर दिया गया था। ठीक है, शरणनाथ शाह के समय जमींदारी प्रथा का उन्मूलन यहाँ पर कर दिया गया था। श्री लाल चिंतामणि शरणनाथ देव का जन्म कब हुआ था? 14 दिसंबर 1931 को, और मृत्यु कब हुई है? 10 जुलाई 2014 को। ठीक है, और इसी के समय छोटा नागपुर जमींदारी को अंत कर दिया गया था, और इस संपत्ति के अंतिम शासक नागवंशी महाराज थे, उदयनाथ शाह। नेक्स्ट कर लेते हैं, 1772 में चेरो राजा जयनाथ सिंह ने किस अंग्रेज अधिकारी को युद्ध में पराजित किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, टॉमस स्कॉट को पराजित किया था। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 1772 में अंग्रेज अधिकारी टॉमस स्कॉट और चेरो राजा जयनाथ सिंह के बीच युद्ध हुआ था। इसमें अंग्रेजों की हार हुई थी। इस युद्ध के दौरान टॉमस स्कॉट के पैर में गोली लगने के कारण वह क्या हो गया था? घायल हो गया था, है ना। जबकि पेलविन नामक अंग्रेज सार्जेंट की मृत्यु हो गई थी। यहाँ पर क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है सिद्धू कानू के अतिरिक्त निम्न में से किसका संबंध संथाल विद्रोह से है? प्रताप एवं विराट, चांद एवं भैरव, सिंगराई एवं विंध्य, नीलंबर और पीताम्बर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चांद भैरव का संबंध जो है संथाल विद्रोह से था। संथाल विद्रोह कब होता है दोस्तों? 1855-56 में होता है। इसे हूल विद्रोह, संथाल हूल, सिद्धू कानू का विद्रोह का भी कहा जाता है। इस विद्रोह को सिद्धू कानू, चांद भैरव और फूलो जानो ने प्रारंभ किया था। ये आपस में भाई बहन थे। दोस्तों यहाँ पर सेशन कैसा लग रहा है एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। निम्न में किसके आग्रह पर गांधी जी पहली बार रांची आए थे? किसके आग्रह पर आए थे? ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, श्याम कृष्ण सहाय के आग्रह पर जो है गांधी जी पहली बार रांची आए थे। इंपॉर्टेंट रहेगा क्वेश्चन आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, याद कर लीजिएगा। महात्मा गांधी 1917 से, याद कर लीजिएगा 1917 से, ठीक है, 1917 से 40 के बीच विभिन्न कारणों से कई बार झारखंड की यात्रा पर आए थे। इनमें से गांधी जी की झारखंड की प्रथम 4 यात्राओं का संबंध किस आंदोलन से है? चंपारण आंदोलन से है। ठीक है, चंपारण आंदोलन से गांधी जी पहली बार झारखंड कब आए थे? 3 जून 1917 को झारखंड आए थे। और गांधी जी अंतिम बार रामगढ़ के कांग्रेस अधिवेशन के सिलसिले में झारखंड आए थे। रामगढ़ अधिवेशन किस वर्ष हुआ था? 1940 में हुआ था। ठीक है, श्याम जी कृष्ण सहाय के आग्रह पर 1917 में गांधी जी को श्याम कृष्ण सहाय ने गांधी को रांची आने का आमंत्रण दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों, हजारीबाग मिशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1854 में। झारखंड में 1850 में गोविंदपुर मिशन की स्थापना हुई थी, 1851 में चाईबासा मिशन की, 1854 में हजारीबाग मिशन की और 1855 में पिठोरिया मिशन की स्थापना की गई थी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, फटाफट आंसर को करते जाइए। झारखंड पार्टी के सदस्यों ने जुलाई 1951 में झारखंड क्षेत्र के दौरे पर आए इस राष्ट्रीय स्तर के नेता से छोटा नागपुर संथाल परगना के गठन हेतु सहयोग मांगा था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जयप्रकाश नारायण से सहयोग मांगा गया था। 2 जुलाई 1951 को
झारखंड के दौरे पर आए थे जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण से मिलकर झारखंड पार्टी के नेताओं ने छोटा नागपुर संथाल परगना प्रांत के गठन के लिए सहयोग मांगा था, जिसका जयप्रकाश नारायण ने समर्थन भी किया था। नेक्स्ट कर लेते हैं, किस कालखंड में झारखंड कुषाण शासक कनिष्क के अधीन रहा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज 78 से 101 ईस्वी के बीच। 78 से 101 के बीच झारखंड कनिष्क के अधीन रहा था। कनिष्क की बात कर लिया जाए तो कुषाण वंश का शासक होता है। इसकी राजधानी कहाँ थी? पेशावर। कनिष्क ने 78 ईसा पूर्व में राजगद्दी प्राप्त की। उसी समय जो है उन्होंने शक संवत प्रारंभ किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कीजिए। 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड राज्य की कुल जनजातीय जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत शहरी क्षेत्रों में निवास करती है? तो शहरी क्षेत्रों में मात्र 9% निवास करती है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। झारखंड की कुल जनजातीय आबादी का लगभग 91% ग्रामीण क्षेत्र में और 9% शहरी क्षेत्र में निवास करती है। चलिए अगले सवाल का आंसर कीजिए। उरांव जनजाति में महिलाओं के द्वारा त्योहार के समय पहना जाने वाला वस्त्र कौन सा है? आंसर कीजिएगा फटाफट। उरांव जनजाति में महिलाओं के द्वारा त्योहार के समय पहना जाने वाला वस्त्र कौन है दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, खनरिया है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। संथाल जनजाति में त्योहारों के समय पुरुषों द्वारा कौन सा वस्त्र पहना जाता है? पुरुषों द्वारा कौन सा वस्त्र पहना जाता है? केरिया पहना जाता है। जबकि महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला वस्त्र का क्या नाम है? खनरिया है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। सादानों के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? सादानों पर जैन धर्म का प्रभाव देखने को मिलता है। बिल्कुल सही कथन है। सादान लोग सूर्य और मनसा के उपासक हैं। बिल्कुल सही कथन है। कुछ सादान पर वैष्णव परंपरा का भी प्रभाव देखने को मिलता है। ये भी कथन यहाँ पर सही है। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। उपरोक्त सभी कथन यहाँ पर सही है। सादानों पर जैन धर्म का प्रभाव देखने को मिलता है। सादानों पर जैन धर्म का प्रभाव देखने को मिलता है। जैनियों की भांति सादान सूर्यास्त के पश्चात भोजन नहीं करते हैं और मांस मछली का सेवन भी नहीं करते हैं। सादान लोग शिव, सूर्य और मनसा के उपासक हैं। कुछ सादान वैष्णव परंपरा से भी प्रभावित हैं। नेक्स्ट कर लीजिए। मुंडा जनजाति के लोग इनमें से किसका सेवन नहीं करते हैं? मांस, हड़िया, रानू, उपयुक्त सभी का सेवन करते हैं। उपयुक्त सभी का सेवन करते हैं। आंसर कीजिए। सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी का सेवन करते हैं। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। मुंडा जनजाति का प्रमुख भोजन क्या है? दाल भात है। आर्थिक रूप से कमजोर मुंडाओं द्वारा गोंदली, मड़ुआ और मकई का प्रयोग खाद्य पदार्थ के रूप में किया जाता है। ये लोग मांस, हड़िया, रानू का भी सेवन करते हैं। दोस्तों झारखंड जीके का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आया हो दोस्तों तो एक लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ अवश्य शेयर कर दीजिएगा और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिल सके। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।